आज का दिन बेहद ही खास होने जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने के लिए जा रही है। इस बार का शपथ ग्रहण समारोह कई मायनों में ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि पहली बार बिहार के किसी कैबिनेट विस्तार कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी खुद से शामिल होने वाले हैं। इस आयोजन को बीजेपी के बड़े शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने जबरदस्त तैयारी की है। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा एनडीए के तमाम बड़े नेताओं की उपस्थिति भी गांधी मैदान में देखने के लिए मिलेगी। बिहार विधानसभा की संख्या बल के अनुसार मुख्यमंत्री सहित कुल 36 विधायक मंत्री बन सकते हैं। फिलहाल बीजेपी से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ ऑलरेडी ले चुके हैं, जबकि जेडीयू से विजय चौधरी और विजेंद्र यादव उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। अब ऐसे में मंत्री परिषद में कुल 33 पद खाली हैं, जिन पर नए चेहरों को मौका मिल सकता है। देखिए, आपको ये बताएं कि एनडीए के भीतर तय फॉर्मूले के मुताबिक मुख्यमंत्री समेत बीजेपी और जेडीयू को 16 मंत्री पद मिलने की संभावना जाहिर की गई है। वहीं शेष 4 सीटें सहयोगी दलों के खाते में जाएंगी। इनमें चिराग पासवान की पार्टी को 2 सीट मिलने की चर्चा है, जबकि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से में एक सीट आ सकती है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा अपने परिवार के सदस्यों को मंत्री बना सकते हैं। अब माना यह जा रहा है कि मांझी अपने बेटे को और उपेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी को मंत्री पद दिला सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक संभावित मंत्रियों की सूची लगभग तैयार है। इसमें अनुभव, जातीय और क्षेत्रीय संतुलन के साथ साथ सामाजिक समीकरण का विशेष ध्यान रखा गया है। बीजेपी और जेडीयू दोनों ही दल ऐसे चेहरों को मौका देने की तैयारी में है जो आगामी चुनावी रणनीति में अहम भूमिका निभा सके। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी के कारण इस कार्यक्रम को बेहद अहम माना जा रहा है और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका यह मानना है कि बिहार में एनडीए अपनी ताकत और एकजुटता का बड़ा संदेश देने की तैयारी में है। अब ऐसे में आज का ये कार्यक्रम बिहार की राजनीति में एक नई तस्वीर पेश कर सकता है। बिहार में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 22 दिन के बाद आज कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। मंत्री पद की शपथ लेने वाले नेताओं के फोन भी आने शुरू हो चुके हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि जेडीयू कोटे से कौन कौन मंत्री बन रहा है। तो जेडीयू की तरफ से शपथ लेने के लिए जिन नेताओं को फोन गए हैं, उसमें लेसी सिंह, मदन सहनी, भगवान सिंह कुशवाहा, श्वेता गुप्ता और सुनील कुमार का नाम है। जेडीयू से नए चेहरे में श्वेता गुप्ता को शपथ के लिए फोन आया है। जेडीयू से सभी पुराने चेहरों को कॉल आए हैं। बताया जा रहा है कि दामोदर रावत को भी कॉल आया है। अब सवाल ये भी है कि सम्राट की सेना में आखिरकार कौन कौन शामिल होने जा रहा है। तो देखिए, बिहार सरकार के होने वाले इस मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी की तरफ से 10 से ज्यादा विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं और सूत्र ये बता रहे हैं कि अब बीजेपी के 11 विधायकों में मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के लिए फोन इन्हें आ चुका है, जिसमें रामकृपाल यादव है, केदार गुप्ता है, नीतीश मिश्रा है, मिथिलेश तिवारी है, रमा निषाद है, विजय कुमार सिन्हा है, दिलीप जायसवाल है, प्रमोद चंद्रवंशी है, लखविंदर पासवान है, संजय टाइगर है, इंजीनियर कुमार शैलेंद्र का नाम भी इसमें शामिल है। अभी तक कितने नेताओं को मंत्री पद की शपथ के लिए फोन आया है, इसके लिए बात करेंगे हमारे संवाददाता के साथ। अभी वो कुछ ही क्षण में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यहां पर मौजूदगी रहेगी, गृह मंत्री की यहां पर मौजूदगी रहेगी, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आपको यहां पर नजर आएंगे। शक्ति प्रदर्शन के तौर पर बिहार की सियासत से आज आप एक तस्वीर अब से कुछ ही देर बाद देखने जा रहे हैं। 12 बजे का वक्त है जब ये तमाम विधायक मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। सम्राट की सेना में कौन कौन नजर आ सकता है, ये इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वो कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जिनको जगह मिल सकती है, वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे चेहरे हैं जिनको अभी तक कॉल्स भी आने शुरू हो चुके हैं। तो देखिए, जिन लोगों को कॉल आए हैं उसमें कई नाम हैं, रामकृपाल यादव, केदार गुप्ता, विजय कुमार सिन्हा, इसके अलावा संजय टाइगर हैं, लखविंदर पासवान हैं, केदार गुप्ता है, नीतीश मिश्रा है, मिथिलेश तिवारी हैं। ये तमाम वो चेहरे हैं जिन्हें जगह मिल सकती है, जिन्हें फोन भी आने शुरू हो चुके हैं। तो अब से कुछ ही देर का वक्त और उसके बाद बिहार की सियासत से आज एक नई तस्वीर आप देखने वाले हैं। तमाम तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई हैं।
और ये तमाम वो चेहरे हैं जिनको कॉल्स आने शुरू हो चुके हैं। अभी तक जिन जिन लोगों को फोन आया है उसमें रामकृपाल यादव है, केदार गुप्ता है, नीतीश मिश्रा है, मिथिलेश तिवारी है, रमा निषाद है, विजय कुमार सिन्हा है, दिलीप जायसवाल है, प्रमोद चंद्रवंशी है, लखविंदर पासवान है, संजय टाइगर है, इंजीनियर कुमार शैलेंद्र का नाम भी इसमें शामिल है। इन तमाम लोगों को अभी तक कॉल्स आ चुके हैं। सूत्रों ने यह बताया कि बीजेपी के 11 विधायक हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। सर्वेश इस वक्त मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर्वेश, क्या तैयारी वहां पर अभी फिलहाल? आप चूंकि आज एनडीए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेगी बिहार से, आप इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं, तस्वीरें जरा दिखाइए। बिल्कुल, देखिए महिला मोर्चा का ये मंच है और यहाँ पे तमाम महिला मोर्चा कार्यकर्ता हैं जो इनकी मौजूदगी है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पे तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे उत्साहित हैं और उस पल का इंतजार कर रही हैं जब पीएम मोदी इस रास्ते से गुजरेंगे, क्योंकि पीएम मोदी जब आएंगे तो उनका स्वागत करने के लिए महिला मोर्चा की तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। और तमाम जो यहाँ एक तरह से कहें तो जो महिला मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ उत्साहित हैं। कितना उत्साह है आज के दिन, क्या खास है आज के दिन? आज के दिन हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल भी हुआ है, तो हम लोग महिलाओं के लिए बहुत गर्व की बात है कि ये चीज़ हमारे मोदी जी नहीं भूले, हमारी महिलाएं नहीं भूली हैं। और हमारे मोदी जी आ रहे हैं, बंगाल की सारी जीत है हमारी, तो हम लोग बहुत खुश हैं। मंत्रिमंडल का आज विस्तार होना है, मैडम क्या कहेंगी, महिलाओं को कितना हक मिलेगा? लगता है कि मंत्रिमंडल में महिलाओं को पूरी जगह मिलेगी? जी, मंत्री को का जगह तो मिलना चाहिए महिलाओं को भी, क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी जी तो हम लोगों में पूरा 33% लागू कर दिए हैं। सुन रहे हैं जो महिला को भी अच्छा जगह मिलेगा और उनके नारी शक्ति पर में तो पूरा एकदम तैयार है, जो सबको अधिकार मिलने के लिए वो लड़ाई कर रहे हैं और दे रहे हैं, हम लोगों को अधिकार मिल रहा है। और जैसे उजाला कनेक्शन हुआ, जैसे ड्रोन दीदी हुआ, जनधन योजना हुआ, शुरू से ही वो आरंभ से ही महिलाओं के लिए बहुत उत्साह करते हैं। कितना इंतजार है उस पल का जब पीएम मोदी इस रास्ते से गुजरेंगे? बहुत इंतजार है, आहें बिछाए हुए हैं, मोदी जी आएंगे और हम लोगों को अभिवादन करने का मौका मिलेगा और एक झलक दिखने का मौका मिलेगा। एक अलग उत्साह है हम लोगों के बीच। लग रहा है कि हम लोगों के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के लाल बिहार के धरती पर आ रहे हैं। हम लोग को हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं और हमारी सारी बहन आहें बिछाए हुए हैं एक झलक पाने के लिए। प्रधानमंत्री जी, जीत बंगाल में, असम में, पुडुचेरी में, रोड शो पटना में, क्या कहेंगे? देखिए, दिल में बिहार बसता है। बिल्कुल बिल्कुल बसता है। जैसे वो बताते हैं कि अंग भंग और कलिंग तीनों को विजय प्राप्त करके, तीनों पे भगवा लहरा के आज पहली बार बिहार आ रहे हैं बंगाल फतह के बाद। तो निश्चित रूप से हम सभी महिला बहनें बहुत उत्साहित हैं और पहली बार वो आ रहे हैं इतनी बड़ी जीत हासिल करके। 3 राज्य में तो हमारी जीत हुई, बाकी 2 राज्यों में हमारी मत प्रतिशत बढ़ा है। तो हम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। हमारा गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक हमने अपने भगवा से रंग दिया है और आने वाले समय में जो बचा खुचा है वो भी रंग जाएगा। तो जो बचा खुचा है आने वाले दिनों में वो भी रंग जाएगा। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक पूरा भगवा लहरा रहा है और आगे आने वाले दिनों में बाकी जगहों पर भी भगवा लहराएगा। तो ये है जो महिला मोर्चा की जो यहाँ सदस्य हैं या नेत्री हैं वो सीधे तौर पे यही कह रही हैं कि पीएम मोदी के दिल में बिहार बसता है। और यही वजह है कि 3 राज्यों में भले ही फतह हुई, लेकिन रोड शो पहला आयोजन बिहार के पटना में, राजधानी में। अभी कितनी देर में रोड शो शुरू होगा सर्वेश, इसके रिगार्डिंग कोई जानकारी अभी है क्या? देखिए 11:15 में पीएम मोदी का जो प्लेन है वो लैंड करेगा पटना एयरपोर्ट पर और उसके बाद 11:15 के बाद पीएम मोदी हार्डिंग रोड होते हुए सीधे इसी रोड से, अब आपको रोड की तस्वीरें दिखाएंगे, तमाम आपको दिखाएंगे। ये वीरचंद पटेल पथ है जहाँ पे तमाम राजनीतिक दलों के दफ्तर हैं। भाजपा का दफ्तर है, आरजेडी का दफ्तर है, जेडीयू है, तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके दफ्तर इसी रोड पे हैं। तो पहले पीएम मोदी 11:15 में लैंड करेंगे पटना एयरपोर्ट पर और वहाँ से हार्डिंग रोड होते हुए आर ब्लॉक आएंगे और आर ब्लॉक से वीरचंद पटेल पथ होते हुए, इनकम टैक्स चौराहा होते हुए सीधे गांधी मैदान जाएंगे। माना जा रहा है कि तकरीबन 1 घंटे का ये रोड शो होगा और इसके लिए तमाम जगहों पर स्वागत की पूरी तैयारी की गई है।
तोरण द्वार बनाए गए हैं, बीजेपी के झंडे हर जगह लहरा रहे हैं। कई जगहों पे स्टेज बनाया गया है जहां पीएम मोदी का स्वागत होगा। ये महिला मोर्चा का स्टेज है जहां पे अभी मेरी मौजूदगी है। तो एक तरह से कहा जाए तो ये रोड शो 11:15 से 12:15 तक चलेगा। तकरीबन 1 घंटे का ये रोड शो होना है। ठीक है सर्वेश, आप नजर बनाकर रखिएगा। अभी के लिए आपका शुक्रिया, ये पूरी जानकारी और तस्वीरें वहां से साझा करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं बंगाल में चुनाव